पृथ्वीराज सिंह जो कि जनता इंटर कॉलेज बिरभानपुर के खाया अपने ईमान जी गांव के प्रधान जी कहाँ बेच खाया अपने ईमान जी गांव के प्रधान जी गांव के प्रधान जी घटिया प्रधान जी गांव के प्रधान जी घटिया प्रधान जी काहे गौवा के गिराया तू मान जी घटिया प्रधान जी ना काहे गौवा के गिराया तू मान जी घटिया प्रधान जी ना नाली में खाया खड़ंजा में खाया नाली में खाया खड़ंजा में खाया मनरेगा के सब पैसा लुटाया मनरेगा के सब पैसा लुटाया खाई गया शौचालय के धन जी घटिया प्रधान जी ना खाई गया शौचालय के धन जी गाँव के प्रधान जी ना पहले तो कहत रहा हई मनकार हो पहले तो कहत रहा हई मनकार जीते के बाद कहे भाया लाचार हो जीते के बाद कहे भाया लाचार हो कहे भया सबसे बड़ा बेईमान जी घटिया प्रधान जी ना कहे भया सबसे बड़ा बेईमान जी गाँव के प्रधान जी ना सब प्रधान के लिए गीत नहीं था। जो काम नहीं करते हैं अपने गांव में विकास नहीं करते हैं उनके लिए पर्सनली गीत था, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें थी हमारे पास भी आ रहे थे, तो इसीलिए मैं गीत बनाई थी। तो कुछ प्रधान जी नाराज हो गए थे, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि जो प्रधान जी अच्छा काम कार्य करते हैं उनके लिए गीत नहीं था। जो अच्छा कार्य करते हैं उनको तो ठेस भी नहीं पहुंचना चाहिए, हमारे गीत से दुख भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके गर्व होना चाहिए उन्हें कि हम तो अच्छा कार्य करते हैं, तो हमें किस बात का मतलब दुख हो। और जो घटिया काम करते हैं पर्सनली उनके लिए गीत है, क्योंकि गांव में सड़कें देखो तो मैं अपना बात लेती हूँ, हमारे गांव में हमारे घर में मेरे ससुराल में एक नल नहीं है, बहुत दिन से नल नहीं है। तो आप 15 रुपये ब्लॉक पे जाएंगे तो मैं उसमें वीडियो भी डाली हूँ, उसमें जो है हमारे घर खुद नल नहीं है, हमारा घर जो है पहले का है, गिरा हुआ है, तो हमें कुछ नहीं मिला है। मैं अपना ही और अपने जो है गांव को देख के मैं गीत गाई थी। दिल से सॉरी कि अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचा हो, क्योंकि जो हमें समझ में आया अच्छा वही मैं गीत गाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रबंधक हैं और पूर्व प्रधान भी हैं आप, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज श्रीमती माला शुक्ला जी साईनाथ मंदिर की अध्यक्ष हैं, श्री गीता सिंह जी आप भी साईनाथ मंदिर के मेंबर हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मैं धृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, हमारे बीच में हम सभी के गुरुदेव आदरणीय फूल लगने के लिए तो आजाद सनातन सेना ने जो आपको रामचरितमानस का पुस्तक प्रदान किया, देने से कोई मतलब नहीं निकल आएगा। उसके लिए आपको उसको अध्ययन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि जब कोई धर्म विरोधी आपके सामने आए और ऐसी वैसी कोई बात करे तो फिर आप मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एकदम तत्पर रहें, तैयार रहें कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हो। हमारे सनातन की खूबसूरती है, ये हमारे सनातन की पवित्रता है, हमारे सनातन की ये स्वच्छता है। तो आज रामचरितमानस का सुंदर पावन वितरण हो रहा है। इसका एक यही ध्येय है
कि हमारा सनातन क्या है, हमारे पुराणों ने क्या कहा है, वेदों ने क्या कहा है। वेदों के पढ़ने का समय तो है नहीं, सब नहीं पढ़ सकते हैं, पुराणों को भी पढ़ने का समय नहीं है। तो बाबा ने श्री रामचरितमानस की पुस्तक लिखी, और बाबा ने क्या लिखी, शंकर भगवान की प्रेरणा ने लिखवाया। शंकर भगवान ने लिखा, तो उन्होंने कहा कि समस्त आगम निगम का मैं सार श्री रामचरितमानस में अर्पित कर रहा हूं। जो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, अनपढ़ होगा, गंवार भी होगा, अगर वह भी श्री रामचरितमानस के अर्थाली को, चौपाई को, दोहा को, छंद को किसी से सुन भी लेगा तो भी उसको याद हो जाएगा। आज इस संसार में, इस भारत देश में ऐसा कोई नहीं है जिसको रामचरितमानस की एक चौपाई न याद हो। सबको याद है, एक न एक चौपाई सबको याद है। तो आपको सनातन की सरलता के लिए श्री रामचरितमानस की पुस्तक वितरित की जा रही है कि आप समझिए कि हमारे सनातन की सरलता क्या है। आज प्रायः हमारे लोग, हमारे सनातन संस्कृति को लोग, हिंदू धर्म के लोग प्रायः दूसरे धर्म के लोगों की बड़ाई करते हुए कई लोग दिख जाते हैं कि फलाने धर्म में ऐसा है, फलाने धर्म में ऐसा है। आप अपने धर्म को जान नहीं पाए। अच्छा, जानने का प्रयास तो किया, परंतु आपको जनवाने वाला कोई नहीं मिला कि आपको जनवाए कैसे, आप जानेंगे कैसे कि हाँ हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती क्या है, सुंदरता क्या है। तो हमारे आदरणीय संदीप भैया और आजाद सनातन सेना के समस्त कार्यकर्तागण, हमारे अधिकारीगण, जिन्होंने आज एक मंच के बैनर तले आप सबको यहाँ पर उपस्थित किया और श्री रामचरितमानस की पुस्तक प्रदान कर रहे हैं, आप सबको सम्मानित कर रहे हैं। केवल इस नाते नहीं कि आप इस रत्न को ले जा करके अलमारी में रख दीजिए, कोई आए तो दिखाइए कि हाँ भैया ये देखिए हम भी सनातन श्री से सम्मानित हुए थे। सनातन से सम्मानित करने का तात्पर्य यही है कि आप सनातन के लिए बढ़ चढ़ करके काम करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां आज जो हम काशी के लिए, मथुरा के लिए, अयोध्या के लिए हम जानते हैं, हम ही नहीं जानते, पूरा संसार जानता है कि काशी हमारी है, मथुरा हमारा है, अयोध्या हमारा है, लेकिन फिर भी इतने वर्ष हम सबको तपस्या करनी पड़ेगी। बार बार आना पड़ा, जाना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और अयोध्या तो आ गया, काशी मथुरा भी आने की अभी देरी है। इसलिए अपने सनातन के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसकी खूबसूरती के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, और बहुत सारा समय न लेते हुए बस अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा और आप सबको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी अभी आप लोगों ने मथुरा से पधारे हम सभी के बीच में आदरणीय बालकृष्ण जी महाराज का उद्बोधन सभी लोग सुन रहे थे।